क्या बुद्धिमानी लालच को हरा सकती है? एक चालाक साहूकार को पूरा विश्वास था कि उसने गरीब किसान को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसान की चतुर पत्नी अपनी सूझबूझ, शांत दिमाग और सही समय पर लिए गए एक फैसले से उसकी पूरी चाल पलट देगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें और जानिए कैसे एक समझदारी भरे फैसले ने सब कुछ बदल दिया और पूरे गांव को जीवन भर याद रहने वाली सीख दे दी। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो द स्टोरी एको हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं रोमांचक कहानी, साहूकार और किसान की चतुर पत्नी। साहूकार और किसान की चतुर पत्नी। एक छोटे से गांव में गणु नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी भी उसके साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। सुबह से शाम तक दोनों मेहनत करते थे। उनकी खेती बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी ईमानदार मेहनत पर पूरा भरोसा था। पूरे गांव में वे दोनों अपनी सच्चाई और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लेकिन उस वर्ष भीषण सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेतों में दरारें पड़ गईं। सारी फसल सूख गई और उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। घर का खर्च चलाने और बीज तथा खाद खरीदने के लिए गणु को गांव के अमीर साहूकार से उधार लेना पड़ा। साहूकार बहुत लालची और चालाक था। उसने कहा, अगर 6 महीने के भीतर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। मजबूरी में गणु ने उसकी बात मान ली। उसे पूरा विश्वास था कि अगले मौसम में अच्छी फसल होगी और वो कर्ज चुका देगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस साल भी बारिश कम हुई। एक बार फिर खेतों में कुछ भी नहीं उगा। दिन ब दिन गणु की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन सूखी धरती से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। घर में अनाज भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई बार गणु निराश होकर बैठ जाता। तब गौरी उसे हिम्मत देती। वह कहती, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, धैर्य रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। गौरी की बातों से गणु को थोड़ी हिम्मत मिलती, लेकिन साहूकार द्वारा दी गई समय सीमा लगातार नजदीक आ रही थी। आखिरकार कर्ज चुकाने का दिन आ गया। साहूकार खुद उनके घर पहुंचा। गुस्से में उसने कहा, गणु, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। ये सुनकर गणु पूरी तरह निराश हो गया। तभी गौरी आगे आई। उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा, साहूकार जी, पूरे गांव में आपकी पहचान एक न्यायप्रिय और सम्मानित व्यक्ति की है। इतना बड़ा फैसला 4 दीवारों के भीतर नहीं होना चाहिए। कल गांव के पंचों के सामने फैसला हो जाए तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। साहूकार को अपनी प्रतिष्ठा बहुत प्यारी थी। गांव वालों के सामने खुद को न्यायप्रिय दिखाने का यह मौका उसे पसंद आया। वो मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कल पंचायत के सामने ही फैसला होगा। अगले दिन गांव के पंच, सरपंच और बहुत से गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। पूरा गांव इसी फैसले की चर्चा कर रहा था। सब जानते थे कि साहूकार बहुत चालाक है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ लोग मन ही मन गणु के साथ थे, जबकि कुछ को यकीन था कि आज उसकी जमीन चली जाएगी। गौरी शांत खड़ी थी। उसके मन में डर तो था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसे आने नहीं दिया। उसे अच्छी तरह पता था, डर कर लिया गया फैसला हमेशा हार की ओर ले जाता है। साहूकार अपने साथ पहले से ही एक कपड़े की थैली लेकर आया था। वो ऊंची आवाज में बोला, इस थैली में 2 पत्थर हैं, एक सफेद और एक काला। गणु की पत्नी इसमें से एक पत्थर निकालेगी। अगर सफेद पत्थर निकला तो उन्हें 1 साल की मोहलत मिलेगी, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो जमीन मेरी होगी। सभी गांव वाले ध्यान से ये सब देख रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि साहूकार ने दोनों ही काले पत्थर थैली में डाल दिए थे। गौरी ने उसकी हर हरकत बड़े ध्यान से देख ली थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि साहूकार कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। अब उसके सामने केवल 2 रास्ते थे, या तो सबके सामने साहूकार की चालाकी उजागर कर दे, या फिर उसी की चाल को उसी पर उल्टा कर दे। वह कुछ क्षण शांत रही। तभी अचानक उसके मन में एक उपाय आया। वो निडर होकर आगे बढ़ी। उसने थैली में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और जानबूझकर उसे अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। पत्थर जमीन पर पड़े दूसरे कंकड़ों में मिल गया। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। साहूकार तुरंत बोला, पत्थर काला था, मैंने उसे गिरते हुए देखा है, लेकिन अब इसे साबित कैसे करूं? गौरी हल्के से मुस्कुराई। वो बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैली में जो पत्थर बचा है उसे देख लेते हैं। उसके उल्टे रंग का पत्थर ही मैंने निकाला होगा। पंचों ने थैली खोली। उसमें काला पत्थर था, इसलिए सबने यही निष्कर्ष निकाला कि गौरी ने सफेद पत्थर निकाला होगा। अब साहूकार अपनी ही चालाकी सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल चुप हो गया। गांव के पंचों ने फैसला सुनाया।
गणु को कर्ज चुकाने के लिए 1 वर्ष की अतिरिक्त मोहलत दी जाती है। साहूकार मजबूरी में सिर झुकाकर वहां से चला गया। अगले वर्ष अच्छी बारिश हुई। गणु के खेतों में भरपूर फसल लहलहाई। उसने समय पर साहूकार का पूरा कर्ज और उचित ब्याज चुका दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में गौरी की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे, क्योंकि उसने किसी से झगड़ा नहीं किया था, उसने झूठ भी नहीं बोला था, लेकिन सही समय पर अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके अन्याय पर विजय प्राप्त की थी। और तभी से गांव में एक बात हमेशा कही जाने लगी, कपट से मिली जीत कुछ समय के लिए ही टिकती है, लेकिन बुद्धि, धैर्य और सही समय पर अपनाई गई चतुराई जीवन भर सम्मान दिलाती है।